नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा कर चुके हैं। आज का एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी आज का एपिसोड सुना गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी से शुरू हुआ ये त्यौहार हम हर महीने मनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह मेरे लिए एक आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, पूजा में जाते हैं और प्रसाद थाल में लग कर लाते हैं, मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद जैसे है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ते हैं। इसके बराबर अगर मैं उदाहरण दे सकता हूँ तो कभी महाभारत का एक एपिसोड जो चलता था टेलीविजन के अंदर, और जब लोग उसको देखने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते थे, एकदम जैसे कर्फ्यू टाइप लग जाता है, ऐसा हमने देखा। उसी प्रकार का हर रविवार को, हर रविवार नहीं, महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे और प्रधानमंत्री जी की मन की बात के समय लोग अपने सब कामों को छोड़ करके और कहीं न कहीं टीवी के सामने बैठते हैं। वो दिशा मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, समाज सुधार की बात होती है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, एक दिशा की बात होती है। तो लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने वाला ये कार्यक्रम है। आज भी जिले के दुल्हनी गांव के नौजवान स्वच्छता अभियान में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो ऐसी कई बातों की चर्चाएं उन्होंने उस समय की थी। इनके करने से, यानी इनके आज मन की बात के अंदर उल्लेख होने से ये सारे विषय अभियान का रूप ले लेते हैं और लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, ये काम हमको भी करना चाहिए। तो बहुत विषयों पर, क्योंकि सरकार का काम विकास के साथ साथ जन जागरण करना, जनता को दिशा ठीक देना, ये भी रहता है। तो मन की बात ने बहुत बड़ा एक उपयोग उसका हुआ और ये काम किया है कि देश की जनता को, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति के अभियान में सहयोग हो, और चाहे प्रगतिशील किसानों का एक बात कही है उन्होंने, पानी को बचाने की बात कही है, एनवायरनमेंट की बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही है उन्होंने। तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा करते हुए, हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की जनता को उत्साह मिलता है। तो मैं समझता हूँ देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लोग एक साथ जो मन की बात में बैठते हैं और एक निश्चित समय पर बैठते हैं, तो लोगों में एक दूसरे के साथ जुड़ने का भाव जागृत होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो भी पैदा होती है। तो ये बहुत बड़ा एक काम देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री ने किया है। आज का 100वां एपिसोड और बहुत ही 100वां एपिसोड था, इसलिए हमने भी उसको योजना से हरियाणा भर में बड़ी संख्या में लोग इसको देखें, सुने, और एक सार जो है 100 एपिसोड का आज उन्होंने उस पर चर्चा की। अच्छी बात यह है कि इन एपिसोड्स में हरियाणा की चर्चा में से तो बहुत बार हुई, उसमें आज इन्होंने शुरुआत जो की वो हरियाणा सुनील सांगवान जी का जो सेल्फी विद डॉटर, ये जो अभियान था हेमतपुर गांव जींद के वो रहने वाले हैं, और उन्होंने इस अभियान के नाते से भले सहज अपनी एक प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन देश में, न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसका प्रचार हुआ। और उसी प्रकार से हरियाणा की कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, खास करके जो प्रदीप सांगवान की बात जो उन्होंने की है, पूरे टूरिज्म का जो क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट पहाड़ों पर जाकर के जो खाने पीने की बात, उपयोगी चीज़ों को लेने के बाद जो अनुपयोगी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई थैला है, प्लास्टिक का कोई बैग है अथवा बोतल है, ये सब जो फेंकते हैं उससे पर्यावरण भी बिगड़ता है। उस अभियान में, उस स्वच्छता अभियान के अंदर उनका जिक्र किया, और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों को मिली है। इसी प्रकार उन्होंने एक बार